नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में झांकने वाले हैं जहां इंसानियत की हदें धुंधली पड़ जाती हैं। हम बात करेंगे उन सजाओं की जिन्हें इंसानी दिमाग ने ही बनाया था, और यकीन मानिए ये किसी भी बुरी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। आखिर न्याय और सरकार की दी हुई क्रूरता के बीच वो बारीक सी लकीर कहाँ है? ये सवाल हमारे साथ इस पूरी पड़ताल में बना रहेगा। चलिए अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं उन सजाओं से जो सिर्फ जुर्म रोकने के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो सत्ता का डर बनाए रखने और राज उगलवाने का एक जरिया थी, एक हथियार। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है नंबर 10 से, द रैट डंजन, यानी चूहों वाली काल कोठरी। नाम से ही थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा। ये तरीका मध्ययुगीन लंदन में इस्तेमाल होता था। तो सोचिए, लंदन टावर में नदी के ठीक किनारे एक सेल। अब जैसे ही नदी में ज्वार आता, उस सेल में पानी भरने लगता, और पानी के साथ आते थे नदी के भूखे गुस्सैल चूहे। अब कैदी को अंधेरे में सिर्फ बढ़ते पानी से नहीं, बल्कि इन जानवरों से भी खुद को बचाना होता था। ये शारीरिक से ज्यादा एक दिमागी टॉर्चर था, जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। इसी लंदन टावर में एक और चीज थी, एक ऐसा उपकरण जो दर्द की हर सीमा को पार कर जाता था। दुनिया इसे द रैक के नाम से जानती है। रैक को बनाया ही गया था जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाने के लिए। इसमें कैदी की कलाइयों और पैरों को एक चरखी वाले सिस्टम से बांध दिया जाता था, और फिर हैंडल को घुमाया जाता। हर एक घुमाव के साथ शरीर के जोड़ खिंचते चले जाते, जब तक कि वो अपनी जगह से उखड़ ना जाए। इसका नतीजा अक्सर हमेशा के लिए लकवा होता था। और इस बर्बरता का एक जीता जागता, या यूं कहें कि मरता हुआ सबूत है एन एस्क्यू की कहानी। महज 25 साल की एक महिला, जिसे रैक पर तब तक खींचा गया जब तक उसके शरीर का एक एक जोड़ उखड़ नहीं गया, और इसके बाद उसे उठाकर ले जाया गया और जिंदा जला दिया गया। और जानते हैं उसका जुर्म क्या था? उसने अपने जैसे ही धार्मिक विश्वास वाले दूसरे लोगों के नाम बताने से मना कर दिया था। अब जमीन से चलते हैं समंदर की ओर। नंबर 8 पर है किलिंग। ये समंदर के बीच दी जाने वाली एक बेहद बेरहम सजा थी। इसका तरीका बड़ा सीधा था, पर नतीजा जानलेवा। नाविक को रस्सी से बांधकर जहाज के एक तरफ से पानी में फेंक दिया जाता। फिर बाकी क्रू उसे रस्सी से खींचकर जहाज के नीचे से दूसरी तरफ निकालता। इस दौरान उसका पूरा शरीर जहाज के निचले हिस्से पर जमी नुकीली सीपियों से छिल जाता था। अगर कोई डूबने से बच भी गया तो गहरे जख्म या इन्फेक्शन से उसकी मौत पक्की थी। इंसान की क्रूरता सिर्फ मशीनों तक ही नहीं रुकी। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे कुदरत और जानवरों को ही यातना का एक हथियार बना दिया गया था। 7वें नंबर पे जो तरीका है वो भारत में 19वीं सदी तक इस्तेमाल होता था, और ये था हाथियों से कुचलवाना। ये कोई बंद कमरे की सजा नहीं थी, नहीं, ये तो एक पब्लिक शो होता था जहां ट्रेनिंग दिए हुए हाथी कैदियों को कुचल कर मार देते थे। इसका असली मकसद था राजा की ताकत और उसके कंट्रोल का प्रदर्शन करना। एक मुगल बादशाह के बारे में तो कहा जाता है कि उसने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इस सजा का हुक्म दे दिया था। अब हम आते हैं एक ऐसी सजा पर जिसे शायद सार्वजनिक मौत का सबसे घिनौना तरीका कहा जा सकता है, सूली पर चढ़ाना या इम्पेलमेंट। इसकी प्रक्रिया इतनी भयानक थी कि सोचकर ही रूह कांप जाए। एक लंबा नुकीला खंबा पीड़ित के शरीर के आर पार कर दिया जाता था, और फिर उसे किसी व्यस्त सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता। और हाँ, इसके भी 2 तरीके थे, एक जिसमें मौत जल्दी हो जाए और दूसरा जिसमें इंसान दिनों तक तड़पता रहे। नंबर 5 पर है पोयाना कूली, जिसका मतलब है बोरे की सजा, और ये सजा एक बहुत ही खास जुर्म के लिए रखी गई थी। तो होता ये था कि अगर कोई अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मार दे तो उसे एक बड़े से चमड़े के बोरे में डाल दिया जाता था। पर वो अकेला नहीं होता था, उसके साथ बोरे में बंद किया जाता था एक कुत्ता, एक मुर्गा, एक जहरीला सांप और एक बंदर, और फिर उस बोरे को समंदर में फेंक दिया जाता था। चूहे एक बार फिर हमारी लिस्ट में लौट आए हैं, और इस बार और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से। चूहे से टॉर्चर करने के भी 2 अलग अलग भयानक तरीके थे। 16वीं सदी के डच तरीके में कैदी के शरीर पर एक मिट्टी का कटोरा रखकर उसे गर्म किया जाता। कटोरे के अंदर एक चूहा होता था जो गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलने का एक ही रास्ता ढूंढता, कैदी के शरीर के अंदर घुसकर। वहीं 20वीं सदी में एक ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जिसमें चूहे को डालकर उसे सीधे शरीर के अंदर जाने पर मजबूर किया जाता।
अब हम अपनी लिस्ट के बिल्कुल आखिर में पहुंच रहे हैं। टॉप 3। ये वो सजाएं थी जिन्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर और सबके सामने दिया जाता था। मकसद था एक खौफनाक तमाशा बनाना। नंबर 3, गिबेटिंग। ये सज़ा सिर्फ जान नहीं लेती थी, बल्कि मरने के बाद भी इंसान को एक जेती जागती या कहीं कि सड़ती हुई चेतावनी बना देती थी। इसमें होता ये था कि इंसान को एक लोहे के पिंजरे में, जो उसके शरीर के नाप का ही बना होता था, बंद कर दिया जाता और फिर उसे किसी सार्वजनिक जगह पर लटका दिया जाता था, भूखे प्यासे मौसम के मार से धीरे धीरे मरने के लिए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने के बाद भी उस लाश को सालों तक वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, एक बदबूदार सबक के तौर पर। और दूसरे नंबर पर है स्कैफिज्म, एक प्राचीन फारसी तरीका जिसे द बोट्स या नावों के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसे दर्द को लंबा खींचने के लिए ही डिजाइन किया गया था। पीड़ित को एक नाव में बांधकर उसे जबरदस्ती दूध और शहद पिलाया जाता ताकि उसे दस्त लग जाए। फिर उसके पूरे शरीर पर भी दूध और शहद लगाकर उसे गंदे तालाब में छोड़ दिया जाता। शहद की वजह से कीड़े मकोड़े उस पर हमला कर देते थे और तड़प लंबी चले इसके लिए उसे रोज थोड़ा बहुत खाना भी दिया जाता था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक इंसान इस हालत में 17 दिनों तक जिंदा रहा था। और अब नंबर 1, वो सजा जिसे इतिहास की सबसे भयानक सजा माना जाता है। एक ऐसी सजा जिसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, बल्कि वजूद ही मिटा देना था, भुला देना था। नंबर 1 पर है उब्लिएट। ये फ्रेंच भाषा के एक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है भूल जाना। ये एक तरह की काल कोठरी थी, बस एक छोटा सा अंधेरा कमरा जिसमें जाने का रास्ता सिर्फ छत में बने एक छेद से था। कैदियों को बस उसमें फेंक दिया जाता था और फिर भूल जाया जाता था। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए, एक तंग अंधेरी जगह में अक्सर अपने से पहले मरे कैदियों की लाशों के साथ बस भूख और प्यास से अपनी मौत का इंतजार करना। इसकी भयावहता का असली अंदाजा लगाना है तो बस ये एक बात सुनिए। साल 1900 में आयरलैंड के लीप कैसल में जब ऐसी ही सिर्फ एक उबलेट को खोला गया तो उसमें से इंसानी कंकालों से भरी हुई कई गाड़ियां निकली, एक अकेली भूली बिसरी कोठरी और अनगिनत मौतें। तो जहां से हमने शुरू किया था, हम वहीं वापस आते हैं, उसी सवाल पर। ये सजाएं, ये हमें अपराधियों की फितरत के बारे में ज्यादा बताती हैं या फिर उन समाजों के बारे में जिन्होंने इन्हें बनाया और इस्तेमाल किया? इसका जवाब शायद इतिहास के इन्हीं स्याह पन्नों में कहीं दबा है।